नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाई। हर महीने मिलेगा ज्यादा पैसा, पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा। तो जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन जो है आप सभी के लिए बढ़ाई है। तो ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई इस लेटेस्ट अपडेट की भी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे पेंशन भुगतान और कटौती पर लोक को लेकर लोक भवन के अंदर जो है गुहार लगाई गई है। इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे। पेंशन को लेकर आई है सबसे बड़ी खबर, 2 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। तो आखिरकार किस तरीके से पेंशन को लेकर बड़ी खबर जो है आप सभी के लिए आई है और 1 अप्रैल से आप सभी के लिए जो है नई दरें किस तरीके से लागू होगी, पेंशन को लेकर कौन सा शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए किस तरीके से बड़ी खुशखबरी जो है वो बताई जा रही है। ईपीएफओ ने जो है किस तरीके से आप सभी की पेंशन जो है वो बढ़ा दी है। अब हर महीने आप सभी को ज्यादा पैसा जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। पेंशन में जो बड़ा इजाफा है वो किस तरीके से बताया जा रहा है। ईपीएफओ के पेंशन को लेकर आई शानदार अपडेट की भी चर्चा चलिए इस वीडियो के अंदर करते हैं। हाल ही में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण बुजुर्गों के लिए अपने खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। अब इस नई घोषणा के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ाने का फैसला जो है वो क्यों लिया गया? तो पिछले कुछ वर्षों में पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि काफी कम मानी जा रही थी। दवाइयां, राशन और अन्य जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण रिटायर्ड कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। यह कदम उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन में नियमित योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीमित आय पर जो है निर्भर हो गए। तो अब किन किन लोगों को मिलेगा इस फैसले का लाभ? तो दोस्तों, नई व्यवस्था का फायदा मुख्य रूप से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन धारकों को मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित अवधि तक योगदान किया है और आवश्यक शर्तों को पूरा किया है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा परिवार पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य लाभार्थियों को भी इस फैसले से राहत मिल सकती है। ईपीएफओ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता के आधार पर लाभ भी दिया जाएगा। वहीं पेंशन वृद्धि से जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो आखिरकार पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा असर रिटायर्ड कर्मचारियों की जीवन शैली पर पड़ेगा। अब वे अपने दैनिक खर्च जैसे कि दवाइयां, भोजन और अन्य जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे। इसी अवधि इसकी उनकी आर्थिक निर्भरता जो है वो कम होगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। साथ ही यह कदम बुजुर्गों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेगा। महंगाई के दौर में यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। वही भविष्य में और भी ज्यादा सुधार की उम्मीद को लेकर बात करें तो इस फैसले के बाद पेंशन धारकों को उम्मीद है कि आगे भी ऐसे सुधार जारी रहेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि पेंशन राशि को समय समय पर महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल सुविधाओं को भी और बेहतर बनाकर पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है। अगर ईपीएफओ इसी दिशा में काम करता है तो यह भारत में सामाजिक सुरक्षा 3 SRPC BHTC 7S
5 एसर बीबीएमबी एडू पीएमबी देवकण जियो का एक महत्वपूर्ण जो आधार है वो बन सकता है। कुल मिलाकर बात करते हैं इसके निष्कर्ष की तो कर्मचारी भव्य निधि संगठन द्वारा लिया गया यह फैसला रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद देखने को मिलेगी। वही दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई। पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है कि 23 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। तो किस तरीके से पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। 8 अप्रैल से ही नई दरें जो है वो कौन सी लागू होगी, पेंशन को लेकर कौन सा शानदार अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाएं आज लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों और गरीब परिवार का मुख्य सहारा है। महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने मार्च 2026 में पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है जो कि 1 अप्रैल 2026 में से लागू हो जाएंगी। नई दरें, सीधा बैंक ट्रांसफर, डिजिटल प्रक्रिया और केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी बदलाव मिलकर पेंशन व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएंगे। अब दोस्तों बात करें पेंशन की दरें और भुगतान व्यवस्था को लेकर तो 1 अप्रैल 2006 से केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि में संशोधन किया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य महंगाई से राहत देना और पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पेंशन की राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। पहले चेक या फिर मध्यस्थरों के माध्यम से पेंशन मिलती थी जिसमें देरी और धोखाधड़ी की संभावना रहती थी। अब बीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधा खाते में जाएगा जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके साथ एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट पर पेंशन स्टेटस यहाँ पर जो है आसानी से भी देखा जा सकता है। वही पात्रता नियमों के अंदर क्या हुआ है बदलाव, इसको लेकर बात करें तो सरकार ने पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंडों को अधिक स्पष्ट और बेहतर बनाया है ताकि सहायता वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। नए नियमों में 60 वर्षों से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांग व्यक्तियों को और विधवाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। आधार आधारित डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया लागू होने से केवल वास्तविक पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कागजी कार्रवाई कम हुई है और दस्तावेजों में गलतियों की संभावना भी लगभग समाप्त सी हो गई है। वहीं दोस्तों समय पर भुगतान की गारंटी यानी कि केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम, जी हाँ, पेंशन भुगतान में देरी एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है जिससे लाखों पेंशन भोगी परेशान रहते थे। सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला है। सरकार ने एक केंद्रीय मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शुरू किया है जिससे हर महीने पेंशन भुगतान को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। अगर कहीं 48 घंटे से अधिक देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत स्वचालित अलर्ट जो है जाएगा और समस्या का समाधान अनिवार्य रूप से उन्हें करना होगा। इस व्यवस्था से मार्च 2026 के बाद हर महीने एक निश्चित तारीख पर पेंशन मिलना सुनिश्चित होगा। यह कदम पेंशन भोगियों को मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता दोनों देने वाला कदम जो है वह साबित होगा। तो कुल मिलाकर आप सभी के लिए पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। अप्रैल से आप सभी के लिए जो है खास खबरें लागू हुई है जिसमें नई दरें होगी, सीधा बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी होगी, डिजिटल प्रक्रिया और केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी बदलाव मिलकर पेंशन व्यवस्था को और भी ज्यादा सरल बनाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका।